जिन कैंडिडेट का एसएससी सीजीएल से टियर 1 क्वालिफाइड नहीं हुआ वो लगातार से तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार 2026 में एसएससी सीजीएल क्लियर हो जाए। और क्योंकि इंपॉर्टेंट ये कि जो उनकी ड्रीम जॉब है ना 4600 ग्रेड पे, 4200, 2400 या 2800 ग्रेड पे की है, वो उन्होंने अपने मन में बसा रखी है। और अगर आप भी वास्तव में आपकी क्या ड्रीम जॉब है वो जरूर कमेंट्स कर दे कि वास्तव में आपको इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या आप चाहते हैं कि केवल मैं ऑडिटर बनूं स्कैग में। तो वो प्रत्येक कैंडिडेट्स को, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि मुझे टॉप पोस्ट मिले। तो अब की बार तो 2026 में जो वैकेंसी अपडेट अभी तक आई है, देखिए मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की काफी अच्छी वैकेंसी है अब की बार, बाकी के मुकाबले जितने भी लगातार आपने 2 से 3 साल में देखा, अब की बार सबसे ज्यादा वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है। लगभग 460 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, अभी हम डिटेल से बात करेंगे सभी वैकेंसियों का। जो आपको लगता था कि शायद क्योंकि 6000 समथिंग वैकेंसी, 7000 के आसपास वैकेंसी पूरी हो चुकी है, अब शायद वैकेंसी नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है। 300 प्लस वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। और ये फाइनल तक कितनी वैकेंसी जाएंगी, लगभग आपकी 1000 तक जा सकती हैं, 1200 तक जा सकती हैं, या 900 तक जा सकती हैं। वो आसपास जब आरटीआई रिप्लाई आएगा उसका पता चल जाएगा। बट कहीं ना कहीं वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और अच्छी खासी है, आपको होम जॉब दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 4600 ग्रेड पे में जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी अब की बार भरमार है। और सबसे ज्यादा नॉर्थ में वैकेंसी, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को चाहता है कि मुझे दिल्ली मिले, मुझे दिल्ली के आसपास नॉर्थ में जो भी इसके जोन है, मतलब पटना, जो भी आपका जिस जोन में है नॉर्थ में 4-5 जोन, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 2022 से 2026 से बीच। वैकेंसी तो होती है, और लगभग इसकी वैकेंसी 1800 प्लस से ऊपर जा चुकी है, जो 4600 ग्रेड पे की जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी। अच्छी खासी वर्दी आपके लिए 3 स्टार 4600 ग्रेड पे, अगर आपको होम जोन मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन जहां पर 2400 ग्रेड पे की जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की अब की बार वैकेंसी नहीं थी 2025 सीजीएल में, 2026 में इसकी भरमार होने वाली है। जिस तरह 2022 में जो 36,000 वैकेंसी थी, उसमें से 18,000 प्लस वैकेंसी किसकी थी भाई, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की थी, आधी ज्यादा। और 2026 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, 2025 में, सॉरी भाई। तो 2026 में भरमार वैकेंसी होंगी, लगभग आप मान सकते हैं 2 से 3,000 के आसपास मिनिमम वैकेंसी होंगी इसकी, 2 से 3,000 के आसपास। अब मैं 4600 ग्रेड पे की जो टॉप पोस्ट की बात है ना, उस पे आता हूं भाई। देखिए सीएसएस की अच्छी खासी वैकेंसी होती है हर बार, और बाकी जो एएसओ होते हैं ना, उससे सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर सीएसएस की साथ साथ जो एमईए कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग करती है, और ईपीएफओ की वैकेंसी अब की बार देखी तो ईपीएफओ की वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो लगभग 90 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है अभी तक। अब क्योंकि 90 प्लस कैंडिडेट ईपीएफओ बनेंगे, जो एएसओ ग्रेड है 4600 ग्रेड पे है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें आपको बिल्कुल पता है। और कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 8 प्लस वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी सबसे ज्यादा होंगी, अब की बार 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी काफी ज्यादा है। और जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे ना कि लगभग क्योंकि मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ तो अब की बार हो जाए, तो उनके लिए बेस्ट है 4600 ग्रेड पे की, क्योंकि अब की बार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी 4600 ग्रेड पे की ही होंगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होंगी। तो सबसे ज्यादा 4600। लास्ट ईयर 15,000 प्लस वैकेंसी थी जो एसएससी सीजीएल की
2025 की 15,000 प्लस वैकेंसी जिनको जॉब मिली है फर्स्ट राउंड में। अब सेकंड फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, उसमें भी कुछ कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर एब्सेंट थे, उनको जॉब मिलेगी नए कैंडिडेट की वजह से। और रिपोर्ट कहीं ना कहीं अब ये बात सही है कि 2025 कैंडिडेट्स के लिए तो मौका था, क्योंकि उनको दोबारा से मौका मिल गया सिलेक्शन मिलने का। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट है। लेकिन जो वैकेंसी लगातार बीच में घूम रही थी ना, सर्कल हो रही थी, हर बार वैकेंसी खाली चली जाती थी, अब की बार वो क्या हो गया, वो सर्कल टूट गया, वो साइकिल टूट चुका है। मतलब जहां पर जितनी वैकेंसी है वो यहीं पर रिपोर्ट हो रही है। तो आप ये मान रहे हैं कि अब की बार 15,000 वैकेंसी नहीं होंगी। देखिए ये इतनी तो कंफर्म है कि वैकेंसी 15,000 के आसपास होंगी या नहीं होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी कहीं ना कहीं पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में होगी। और अगर वो 15,000 से, देखिए इसमें अगर वैकेंसी ज्यादा आ जाती है तो ये 15,000 से ऊपर भी जा सकती है। बट कहीं ना कहीं आप एक टारगेट लेके चले कि मिनिमम अगर वैकेंसी 6,000 से 10,000 के बीच है तो मुझे सिलेक्शन के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, कितनी तैयारी करनी होगी। और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि जो लास्ट ईयर कैंडिडेट थे उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि अब ये सेक्शनल पेपर की तरह तैयारी होगी भाई। क्योंकि बाकी एसएससी ने जो 2026 के जो नोटिफिकेशन है उनमें डाल दिया है कि एग्जाम सेक्शनल है, आपको जो दिया हुआ समय है उसमें उसी सब्जेक्ट को पूरा करना है। अदरवाइज आप उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट अगर आपने पूरा नहीं किया तो उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि आपने मैथ्स कर लिया, फिर उसी समय में मैथ्स के साथ या रीजनिंग कर लिया, आपने जीएस कर ली, इंग्लिश कर ली, और जो बाकी समय आपने मैथ्स में लगाकर मैथ्स के कंप्लीट क्वेश्चन कर दिए। क्योंकि 25 क्वेश्चन और 15 मिनट में करने के लिए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक कैंडिडेट के दिमाग में ये है कि 25 क्वेश्चन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 18 प्लस क्वेश्चन पहुँचने वाले भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि केवल 25 वाले का ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सेक्शनल हो जाता है, हालांकि 99% चांसेस है हो जाएगा, लेकिन होने से आपके माइंड में इस तरह का जो प्रेशर बनाया जाएगा, आप उस चीज़ से बाहर आए कि 25 क्वेश्चन नहीं करने आपको केवल वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं और समय के दौरान करने हैं। फिर आप उसको कवर कर जाएं ज़्यादा क्वेश्चनों को, वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट भी है ना, मैथ्स के अलावा जो रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, वो भी भाई अपनी जगह हैं, और वो भी सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण उतने ही है जितने की मैथ्स। तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप प्रत्येक सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं वरीयता दें, एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे ही बाकी वैकेंसियों का रिपोर्ट आएगी हम आपके लिए जरूर बता पाएंगे। लेकिन जो अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जो एएसओ में, कहीं ना कहीं ईपीएफओ में और कैट में 8 प्लस वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर 1800 प्लस चली गई है, और आपके लिए नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। मतलब 1/3 वैकेंसी नॉर्थ से ही है, केवल 2 से 3 जोन में।